नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 3:48 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात आपकी राशि यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का अपनी शत्रु की राशि में गोचर करना कितना फायदेमंद रहेगा। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी और शुक्र के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे दैत्य गुरु शुक्र का यह जो गोचर है ना दोस्तों धनु राशि में, यह अपने आप में ही बड़ा ही खास है, क्योंकि इस बार गोचर में शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर परिवर्तन योग का निर्माण किए हैं। अर्थात बृहस्पति की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में बृहस्पति। इसे ज्योतिष शास्त्र के महानतम राजयोगों में से एक माना जाता है। और ऊपर से दैत्य गुरु शुक्र बृहस्पति की राशियों में, चाहे फिर वह मीन राशि हो या फिर धनु राशि, हमेशा अपना श्रेष्ठ परिणाम ही देते हुए देखे गए हैं। तो कहना ही नहीं, यह गोचर काल आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, आप सभी मकर राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। और शुक्र आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं, तो आपके पंचम पति और आपके दसम पति बनकर बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान वह सभी लोग जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, उन्हें विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। वैसे सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12वें स्थान में किसी भी ग्रह का गोचर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। 12वें स्थान में गोचर करने वाला ग्रह हमेशा कष्ट प्रदायक होता है। और ऊपर से जब कर्म भाव का स्वामी 12वें भाव से गोचर करता है तो यह दिवालिया योग कहलाता है। लेकिन शुक्र के लिए ये सभी सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं होते। क्योंकि शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान अगर कोई दुख भी आपको होगा तो वह दुख सुख से उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए आपकी संतान विदेश जा रही है, जन्मभूमि से दूर जा रही है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, करियर बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो वह सुख से उत्पन्न हुआ दुख है। या फिर मान लीजिए आप घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में आपको पश्चाताप होता है, तो यह भी सुख से उत्पन्न दुख है। बाकी इस गोचर काल के दौरान भौतिक सुख सुविधाओं में आपका कुछ ज़्यादा ही मन लगने वाला है। लेकिन याद रखिए, 12वां भाव मोक्ष का होता है और यहाँ पर शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि से गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान घूमने फिरने के स्थान में आप बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि हिल स्टेशन या फिर अन्य किसी खूबसूरत जगह की बजाय अगर आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो यह आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो रचनात्मक कार्यों में खर्च करना बंद कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस गोचर का आपको संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो, तो आप अपने खान पान से लेकर के रहन सहन, आहार व्यवहार पर ध्यान दीजिए। इन सब पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। हालांकि यह गोचर विदेशी कंपनियों से आपको ज़बरदस्त लाभ दिलाएगा। यूँ समझ लीजिए, विदेश से जुड़ने का अवसर, विदेश से जुड़कर लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेशी कंपनियों के साथ अगर आप मिलजुल कर कार्य करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस गोचर काल के दौरान यात्रा आपके लिए लाभप्रद साबित होगी, चाहे फिर आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें। साथ ही साथ
दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर आपके जीवन काल में आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, विवेक, समझदारी और टैलेंट को भी बढ़ाने का कार्य करेगा। संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी और आपके द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। लव लाइफ में निखार आएगा। दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, सहयोग की भावना मजबूत होगी और वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति मजबूत होगी। यूँ समझ लीजिए, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, आप अपनी उस अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, तो इस समयावधि में आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। थोड़ा सा आप अपना बुद्धि लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, बाकी आपका काम बन गया। बाकी एक तरफ आपके बड़े भाई बहनों को करियर में विशेष प्रॉफिट प्रदान करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से बचाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसे दूर कर देंगे। आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, वह भी इस समय आपके सामने शांत हो जाएंगे। और आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, तो भी क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह, चाहे शुक्र हो या फिर बृहस्पति, धन के ग्रह हैं, तो आपके जीवन काल में धन का आगमन मजबूती से होगा, जिसके चलते आप अपने पुराने लोन, पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। अतः देवगुरु बृहस्पति आपकी फाइनेंशियल स्थिति को भी शुक्र के साथ मिलकर पहले की तुलना में और ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं। बाकी इस गोचर काल के दौरान भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। भाग्य की मजबूती कई पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेगी। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, इन सब का विशेष सपोर्ट प्राप्त होने वाला है और उनके ही सपोर्ट से आपको कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य में भी कुछ हद तक आपकी रुचि रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर 12वें स्थान से कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन फिर भी इस गोचर काल के दरमियान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। वैसे तो आपको बता दिया गया है कि आपके लिए नुकसानदायक नहीं है खर्चा, लेकिन फिर भी अगर आप समझदारी का उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक आप फिजूल खर्ची से बच जाएंगे। और अगर आप कोई निवेश करते हैं तो उससे पहले किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लेना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे और कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें भी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपके 12वें भाव से गोचर करना बढ़िया रहेगा। रेशियो के दृष्टिकोण से देखें तो 78% पॉजिटिव रहेगा, तो वहीं 22% चुनौतीपूर्ण रहेगा। शुक्र के इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाइए। अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ पर जाकर के शिवलिंग पर दही और शक्कर अर्पित करें, या फिर आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। दही और शक्कर दोनों ही अवस्थाओं में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।